हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। किस बात की है भैया एक्साइटमेंट? क्योंकि आज का टॉपिक है लिमिट पॉइंट और यहां से पक्का एक क्वेश्चन आता है, एक लिमिट पॉइंट और एक लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ये जो दो आने वाली वीडियोस है, मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, बड़ा भाई मानते हो ना, बेस्ट सजेशन रहेगा, टूट पड़ो इन वीडियो में। मतलब आगे आने वाली 2-3 वीडियोस एक प्रैक्टिस के अलग भी रख लेंगे। आने वाली ये जो वीडियोस है ना यार, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन गारंटेड है। किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो यहां से बनता ही बनता है, अगर सीक्वेंस में से क्वेश्चन बनता है तो। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहने वाला है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एंड वी विल गो इन डेप्थ इन दिस टॉपिक। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ एन एक सीक्वेंस लिखते हैं ऐसे, बी अ रियल सीक्वेंस, ऑब्वियसली बात है, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, then a real number L is said to be limit point if every neighborhood of L contains infinite terms of this sequence। समझ नहीं भैया, बात नहीं बनी? ठीक है भैया, एग्जांपल से समझाएंगे ऐसे थोड़ी। दूसरी डेफिनेशन अभी मत पढ़ो। जैसे मैंने लिखा ये वाली सीक्वेंस, हाँ भैया, इसमें हम बता देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। भैया अभी तो नहीं, इसके नेबरहुड में, मतलब इसके आसपास। नेबरहुड मैंने बताया पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पहले बताते भैया, वो मैं बता चुका हूं, वो नहीं रिपीट करने वाला। नेबरहुड मैंने बता दिया, मेरी साइड से डन है काम। हर किसी क्या इसके नेबरहुड में कर रहे हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट? नहीं भैया, इनफाइनाइट तो नहीं कर रहे, लेकिन एक पॉइंट में जीरो आ जाएगा, है ना। चलते 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 जब तुम 1/इंफिनिटी रखोगे तो वो जीरो बन जाएगा। उस जीरो के आसपास यहां पे इनफाइनाइट वैल्यूज होने वाले, इनफाइनाइट वैल्यूज। इतने पास आ जाएंगी वैल्यूज, इतनी पास आ जाएंगी जीरो के कि अगर तुम छोटा सा नेबरहुड भी लोगे तो जीरो के पास इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी जीरो के पास। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। समझ पा रहे हैं हम बात को? तो इसे ही कहते हैं हम लिमिट पॉइंट। क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट। लेकिन एक और चीज सुना, इस ये वाली भी सुन लो, जो हम नेबरहुड की डेफिनेशन लिखता है, तो भैया ये मैंने पूरी डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके करा रखी। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। जो मैंने वहां पे बताई थी डेफिनेशन नेबरहुड की, वही वाली वापस आ गई। नेबरहुड एक एग्जिस्ट करेगा एन पे फॉर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, मेनी वैल्यूज ऑफ एन। मतलब वही वाली डेफिनेशन दोबारा रिपीट, अगर चलते चलते एक पार्ट तुम्हें ऐसा दिख गया, मतलब ऐसा कोई पॉइंट अगर तुम्हें मिल रहा है जिसके आसपास अगर तुम L माइनस, ये L है, L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन कर, तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज मिल रही हैं तुम्हें इस इंटरवल में? इस इंटरवल में मिल रही है इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। किसकी? इसकी, an की। तब हम क्या कहेंगे? ये L क्या है? इसका लिमिट पॉइंट है। क्या भैया लिमिट पॉइंट एक ही होता है या बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं? वही तो बताना तुम्हारा। लिमिट पॉइंट एक ही होता है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? देखते हैं, आ जाओ साथ में मिलकर देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास ना क्या है कि मैं और भी बहुत ढेर सारे एग्जांपल लेके आया। वैसे तो तुम्हें पता है एग्जांपल्स में तो हम टॉप पे रहने वाले हैं, बट मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जो मैंने अभी बोर्ड पे नहीं लिखी। इधर के पॉइंट्स पे तो अभी आएंगे, उससे पहले सुनो। मैंने क्या किया, एक बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड नहीं, आई वुड से मोनोटोनिक सीक्वेंस ले लिया। अब तुम कहोगे भैया मोनोटोनिकली, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब तुम कहोगे मोनोटोनिक तो दो तरह की होती है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होती है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी मतलब उसमें टर्म्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा... अब एक टर्म से ही तो बढ़ेगी, एक कुछ तो लोअर टर्म होगी, कुछ तो लोअर बाउंड होगा। इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ये मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं विद एग्जांपल्स। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, धीरे धीरे कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। अबे कम होते 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 एक टाइम में रुकेंगे भी तो, एक टाइम में आके पोज भी तो आएगा। जब टर्म छोटी होती जा रही, होती जा रही, एक वैल्यू को तो अप्रोच करेंगी। वही वैल्यू हमारे पास क्या होगी? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। समझ पाए? धीरे धीरे करते 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 वही हमारे पास क्या होने वाला है? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस जब भी वर्ड आएगा मोनोटोनिक, सो देयर कैन बी एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट।
इससे ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इससे ज्यादा लिमिट पॉइंट? इससे ज्यादा लिमिट पॉइंट इसलिए नहीं हो सकते कि भैया या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो या तो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, या तो उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा या अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। दोनों एक साथ नहीं कर सकते भैया, फिर वो मोनोटोनिक किस बात की, है ना? वो तो कांस्टेंट सीक्वेंस टाइप बन जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया यार, समझ गए हम तो भैया, बिल्कुल। आ जाओ। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ गए होंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। मैंने मोनोटोनिक पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, वो 20-22 मिनट की है, फटाफट देख लेना अगर नहीं देखी है तो। बट नहीं देख लिया तो बढ़िया, बहुत अच्छा। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो मोनोटोनिकली इंक्रीज ही कर रही है या मोनोटोनिकली डिक्रीज ही कर रही है। इंक्रीज कर रही है तो लोअर बाउंड, डिक्रीज कर रही है तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। बट एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कोई नहीं। बात समझ आ गई? यहां तक मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं अब। अब इसको ध्यान से देखेंगे। इफ एन एलिमेंट रिपीट इटसेल्फ इनफाइनाइट टाइम्स एज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस देन दैट एलिमेंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी ऐसे सीक्वेंस लिख दूं, ऐसे लिख दूं 1, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो यही होगा भैया, यहां आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 करते 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 ये आ गया। तुम कहोगे भैया इसमें लिमिट पॉइंट कौन सा होगा? लिमिट पॉइंट होगा इसमें 1। क्यों? क्योंकि भैया 1 के नेबरहुड में तो कोई एलिमेंट में नहीं मिलेगा मेरे को, तो भैया फिर लिमिट पॉइंट किस बात है? लेकिन अबे भैया 1 खुद कितनी बार रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका मतलब इसके नेबरहुड में मेरे को 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन में 1 खुद कितनी बार रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। क्योंकि इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, यही इसकी डेफिनेशन थी कि इनफाइनाइट नंबर्स मेरे को मिल जाने चाहिए, और ये खुद ही इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 1 इज अ लिमिट पॉइंट। ऑल्दो इसमें तो एक ही लिमिट पॉइंट आया। अगर ऐसे 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे होते तो वो दोनों उसके लिमिट पॉइंट बन जाते। बात समझ पा रहे हैं? अब हमने यहां से ना बहुत सारी चीजें सीख ली, एक काम करते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक बोल्जानो-विस्टिस थ्योरम अब आने वाली है, वो भी वो हमें एक न्यू एक वे देने वाली है सोचने का कि भैया बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है। तो वो हमारे को एक वे देने वाली है, एक और न्यू थिंकिंग हमारी बिल्ड करने वाली। फिर दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, इसको मोनोटोनिक को और बाउंडेड को मिक्स करेंगे और एक न्यू डिश तुम्हारे सामने पेश करेंगे, जिसपे बेस्ड आज हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले, 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले और एकदम मक्खन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो। अब हम करने वाले हैं बोल्जानो-विस्टिस थ्योरम। बोल्जानो-विस्टिस थ्योरम हमारे पास काफी ज्यादा इजी चीज है। वैसे तुमने बोल्जानो-विस्टिस थ्योरम सीक्वेंस के लिए नहीं, सेट के लिए पढ़ी होगी, लेकिन सिमिलर ही है लगभग। देखो कैसी, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर वो बाउंडेड हुई तो। अब बाउंडेड कैसी होती है मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि मान लो ऐसे हमारे पास है, ऐसी सीक्वेंस है। सबसे सिंपल तो मेरे को यही लगी अभी दिमाग में, तो ये मैंने बना ली। इसमें अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो तो पहले 1 डालो तो -1, फिर 2 डालोगे तो 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, ऐसे चलती जाएगी। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है, ये जो सीक्वेंस बनी है, इसमें 2 लिमिट पॉइंट आ गए हमारे पास। क्यों 2 लिमिट पॉइंट आ गए? एक आ गया -1, एक आ गया +1। तुम कहोगे भैया मैंने नेबरहुड ड्रॉ करे, क्या इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं? हाँ, -1 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा भाई, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा, और 1 भी भैया इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये दोनों इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। हाँ, इसका मतलब दे आर लिमिट पॉइंट्स। लेकिन ये कैसी थी? ये तो बाउंडेड थी, -1 और 1 के बीच में। तो बाउंडेड पॉइंट्स, बाउंडेड सीक्वेंस कैन हैव एट लीस्ट 1, एक तो होगा ही होगा, एक तो होगा ही होगा। लेकिन तुम कह दो भैया ये एन, ये तो भैया फिर बाउंडेड थोड़ी हुई यार, ये तो अनबाउंडेड हुई। 1 2 3 चलते 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 कुछ 10 लाख, उसके बाद चलते 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 इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, तो अनबाउंडेड है, तो इसमें तो नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन कंडीशन हमने बाउंडेड भी तो लगा दी कि बाउंडेड होनी चाहिए सीक्वेंस। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो भैया एक से ज्यादा, एक तो होगा ही होगा। एट लीस्ट वर्ड पे भैया सर्कल डाल लेना, एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा यार? मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था कि अगर मोनोटोनिक होगी तो ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है, या तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। मतलब बाउंडेडनेस हमें क्या बताना चाह रही है?
एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। और मोनोटोनिसिटी हमें क्या बताना चाह रही है, मोनोटोनिक हमें क्या बताना चाह रहा है, एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट, एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं तुम्हारे सामने। लेकिन अच्छी बात तो वो हुई, मैं क्या गारंटी दे सकता हूं, कभी भी ऐसे गारंटी दे सकता हूं एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। अगर ये दोनों साथ साथ आ गए तो ये बताना चाह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बताना चाह रहा है लेस देन इक्वल टू 1। दोनों अगर एक साथ आ गए तो भैया कंडीशन एक ही बच रही है यार, इक्वल टू 1। तो यहां पे आ जाएगा अगर दोनों साथ में आ गए, एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड भी है और वो मोनोटोनिक भी है, तो गारंटी दे सकते हैं उसका एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सो इतना याद रखेंगे कि मोनोटोनिक में हमारे पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसमें कम से कम एक कर सकता, तो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, तो बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनोटोनिक। बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक क्या आ जाएगा, वन लिमिट पॉइंट। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बस दैट इज इट। पढ़ लिया हमने सारी थ्योरी जितनी भी थी, सब कंप्लीट कर लिया हमने। अब बारी किसकी है, अब बारी है हमारे पास क्वेश्चंस की। अब जितने ढेर क्वेश्चंस कर सकते हैं आज पॉसिबल है उतने क्वेश्चन हम लगा लेने वाले हैं यहां पे, जितने मैक्सिमम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिख के लाता हूं। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। काफी सारे पहले मैं 10 ही क्वेश्चन ला पाया हूं, ठीक है, वरना जगह फिर फिल हो जाएगी और मजा भी नहीं आएगा क्वेश्चन करने। पहली सीक्वेंस अगर मैं बड़ी ध्यान से देखूं तो यहां बनेगी -1 +1, अरे 1 2 3 डालते रहो, फिर -1 फिर +1 फिर -1 अप टू सोन चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स। अब मेरे को यहां से दिखाई दे गया कि भैया इवन प्लेसेस पे मेरे पास, अरे इवन को पता तुम 2n लिख सकते हो, 2n लिख सकते हो इवन को, और 2n प्लस लिख सकते हो ओड को। अरे इवन प्लेस A2n, ये क्या बताएगी, इवन प्लेस। और A2n + 1 क्या हमें बताएगी, ये बताएगी ओड प्लेस। 2n + 1 भी कर सकते हो, 2n - 1 भी कर सकते हो, बट आई गो विथ 2n + 1। सो कीप इट इन माइंड। लिख लिया, चलो इसके अभी हमें जरूरत नहीं थी फिलहाल के लिए। इवन टर्म पे, इवन नंबर पे, प्लेस पे क्या आ रहा है 1, ओड प्लेस पे क्या आ रहा है, ओड प्लेस पे आ रहा है -1। इसके अलावा मेरे को बता दो कोई आ रहा तो, नहीं भैया। ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन चलते ये सारा काम किस में करना है, ये सारा काम तुम्हें ओड इवन वाला उसी में करना है जब भैया यहां पे हमारे पास कैसी सीक्वेंस आ रही हो, -1 की पावर समथिंग आ रही हो, या फिर जिसमें ऐसे अल्टरनेटिंग चेंज होने वाली टर्म्स आते हैं, उसमें ये तामझाम करना, वरना किसी में करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी जगह बचाने के लिए यहीं पे लिख देता हूं इसके कितने लिमिट पॉइंट्स होने वाले हैं, 2, एक होगा -1 एक होगा 1। रीजन क्यों, क्योंकि -1 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है और 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो भी रिपीटिंग एलिमेंट होता है वो सीक्वेंस का क्या होता है, लिमिट पॉइंट। अभी तो बताया। हेलो -1 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 + 3 -3 + 3 अप टू सोन लोअर में। इसके इवन प्लेस पे हमारे पास क्या है, +3, इसके ओड प्लेस पे क्या है, -3। अरे ओड पे -3, इस पे +3। इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, -3 और 3। 3 - 3 भी लिख सकते हो भैया, सेट है, उसमें कौन सा ऑर्डर मैटर करता है। इसमें बताओ ना यार, इसमें बताओ ना, ये क्या सीक्वेंस बनेगी, ये बनेगी -1 डालोगे तो, फिर बनेगी 2, फिर बनेगी -3, फिर बनेगी 4, फिर बनेगी अप टू सोन। यहां पे देखो ना यार कितना मजा आएगा। यहां पे इवन टर्म क्या बनने वाली है, इवन टर्म हमारे पास बन जाएगी -1 की पावर, अगर तुम n की जगह 2n रख दोगे, इवन नंबर रख दोगे, भैया इवन नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, देखो यहां पॉजिटिव चीज आ रही है, और रखोगे तो आएगा 2n। अगर ओड प्लेस पे रखोगे 2n + 1, तो -1 की पावर ओड नंबर -1, और n की जगह आ जाएगा 2n + 1। भैया जो मैं यहां रख रहा हूं वही मैं n की जगह रख रहा हूं, ठीक है, जो मैं यहां रख रहा हूं वही मैं n की जगह रख रहा हूं। तो इसका मतलब इसके कितने लिमिट पॉइंट आ गए भैया, इसको तो ढेर लिमिट पॉइंट आ जाएंगे। आप n की जगह 1 2 3 4 पुट करके देखते रहो, इसको तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आ गए। तो इसको मैं लिखूंगा नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट।
नो लिमिट पॉइंट। तो ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, बात ही नहीं बनी। थोड़ा सा मेरे को स्पेसिंग की दिक्कत हो रही है तो मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूं, -1 की पावर n इंटू 5। यहां तक हो गया। अब मेरे को जल्दी से बता दो, सीक्वेंस लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इवन प्लेसेस पे क्या होंगे और ओड प्लेसेस पे क्या होंगे। इवन पे क्या होंगे प्लस के 5 और ओड पे क्या होंगे माइनस के 5। इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि 5 5 5 5 कांस्टेंट आता रहेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है मैं लिख भी देता हूं, इवन प्लेसेस पे आने वाला है +5 और ओड प्लेसेस पे आने वाला है -5। ठीक है, तो आ गया हमारे सामने। आगे चलते हैं। इसमें भी भैया आप तुम जज कर ही सकते हो यार। मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पे अल्फा ले लिया, तो तुम कहोगे भैया यहाँ आ जाएगा -अल्फा और +अल्फा, 2 लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे जो अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, है ना, उससे सीक्वेंस बन जाएगी। इसमें बताओ ना यार, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पहले सीक्वेंस में बना ही लेता हूं। इसमें सीक्वेंस बनेगी -1 ही बन जाएगी पहली टर्म, तो 1 1 डालोगे तो 2 डालोगे तो आ जाएगी 1/2, 3 डालोगे तो आ जाएगी -1/3, 4 डालोगे तो 4 डालोगे तो 1/4, -1/5, अब तो सोन चलती जाएगी। अब बताओ क्या होगा, यहां बताओ क्या होगा, क्या लिमिट पॉइंट हमारे पास आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, इसको सोच के बताओ, ध्यान से सोच के बताओ। इस बार भैया लिमिट पॉइंट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मेरे को इवन प्लेस पे टर्म दिखाई दे रही है, प्लस इवन प्लेस पे प्लस टर्म्स आ रही है, मतलब 1/2n इस टाइप की, और ऑड प्लेसेस पे दिखाई दे रही है 2n + 1 इस टाइप की, साथ में माइनस भी। लेकिन भैया लिमिट पॉइंट निकालने कैसे, किसको अप्रोच कर रहे हैं ये वैल्यू? भैया ये आपने या तो नहीं बताया ये अप्रोच वाली चीज। भैया पता क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये किसको अप्रोच करेंगे, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये अप्रोच करती है इंफिनिटी को, और इंफिनिटी तो लिमिट पॉइंट होएगा ही नहीं। ये किसको अप्रोच करेगी, चाहे भैया यहां पे चाहे यहां पे कहीं भी इंफिनिटी रख दो, दे विल अप एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दीज टर्म्स विल अप्रोच टू 0। इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, चाहे तुम इवन प्लेस लो चाहे ओड प्लेस लो, इसका लिमिट पॉइंट एक ही आने वाला है 0। तुम्हें लग रहा लगभग ये रेंज सेट ही मैं यहां लिखता जा रहा हूं, लगभग है ना। और चर्चा करेंगे इस पर, परेशान नहीं होना। ये रेंज सेट वाली जो भी मैंने बात बोली इसको दिमाग में रखना, इस पे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ेंगे। आगे चले, ये बताओ भैया इसमें क्या होगा। अगर इसमें ध्यान से देखें तो पहले देखो ये नोट कर लिया तुमने, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं। हाँ अब आ जाओ, तो ये हमारे पास क्या है, -1 रेज़ टू पावर दिस, इसमें हमारे पास आ जाएगा -1/5 + 1/10, फिर आ जाएगा हमारे पास -1/15 और अब तो सोन चलती जाएंगी चीजें। मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस जो है वहां पे पॉजिटिव टर्म आ रही है और वो कुछ इस टाइप की आ रही है 1/10n। अब तुम कहोगे भैया 10n कहां से आ गया, 5n था, आपने गलती कर रहे हो आप तो। नहीं गलती नहीं मैं कर रहा, मैं यहां पे n को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, 2n से। n को 2n से रिप्लेस करोगे तो 10n बन जाएगा, और -1 की पावर इवन नंबर लगाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। ऐसी ऑड नंबर पे आ जाओ, अगर हम ओड पे आ जाएंगे तो ऊपर तो -1 आएगा, नीचे क्या आएगा 5 × 2n + 1। एक मिनट भैया, सेम लॉजिक लगाओ, n को अप्रोच कराओ इंफिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दीज an नहीं a2n and a2n + 1 they will approach to 0। So, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका भी लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0। मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए मेरे को बीच बीच में करनी पड़ रही है चीजें, बट मेरे ख्याल से तुम मैनेज कर लोगे, तुम अच्छे बच्चे हो, है ना, मैनेज तो कर लेंगे हम। हाँ, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो लिमिट पॉइंट इसका आ गया 0, ध्यान रखना है इस चीज का कि हमारे पास लिमिट पॉइंट कितना आ रहा है 0। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है sin nπ/2। अगर मैं यहां पे देखूं तो फिर से मैं इवन ऑड निकाल लेता हूं, तो इवन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2n में, तो यह आ जाएगा sin,
यह आ जाएगा साइन एन की जगह क्या रख दूंगा 2n, तो ये बन जाएगा 2n पाई अपॉन 2 विच इज साइन पाई, सॉरी साइन एन पाई, और साइन एन पाई तो हमें भैया बचपन से रटवा रखा है टीचर ने, 0, तो साइन एन पाई 0 है ना, 1 2 3 4 डाल के देख लेना। ए 2n प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो n को किससे रिप्लेस कर दो 2n प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा साइन 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ये हमारे पास बन जाएगा साइन, अंदर ले जाओ इसको तो ये मेरे को वैल्यू बनती दिख रही है n प्लस पाई बाय 2, यही बनेगी मेरे ख्याल से। हाँ, इसकी वैल्यू भैया अगर n 1 रख दोगे, मतलब n की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहोगे, अगर n की जगह हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो हमारे पास फाइनली यहां पे हम वैल्यूज पुट करते रहेंगे, या n के साथ पाई भी आएगा, ठीक है। अगर हम n की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है या फिर +1 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अबे साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा यही तो आते रहेंगे, 180 प्लस थीटा साइन 360 प्लस 90, साइन 180 प्लस 90 साइन 360 प्लस 90 यही तो आते रहेंगे ना। पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या है +1 और -1 की, ठीक है। अरे बात समझ पा रहे हो, मतलब इसके लिमिट पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो हो गया 0, एक हो गया +1, एक हो गया -1, दीज आर द 3 लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। ऐसी कॉस के बताओ, तो मैं इस वाले को रब कर देता हूं, ठीक है, फिर कॉस पे चलते हैं, इस वाले को रब कर देता हूं और कॉस पे चलते हैं। कॉस के लिए देखो कैसे होगा, कॉस को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, कॉस n पाई बाय 2, इसके लिए भी सेम होने वाला है। अगर मैं इवन प्लेसेस के लिए बात करूं, इवन के लिए बात करूं 2n, तो ये आ जाएगा कॉस n की जगह 2n रख दो तो पाई बाय 2, एक मिनट, पाई बाय 2 नहीं n पाई, और cos n पाई भैया हमें रटवा रखा टीचर ने, या तो वो होता है +1 या होता है -1। cos n पाई की वैल्यू है ना, 1 2 3 4 डाल के देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। ऑड में आ जाओ, अगर मैं ऑड रखूं तो cos, या आ जाएगा वहीं से उठा लो चीज को, n पाई प्लस पाई बाय 2। तुम भैया कुछ भी रख के देख लो, आंसर कितना आएगा 0, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देख लो, cos 90 0 ही होता है हमेशा, यहां पे तुम कुछ भी रख लो n की वैल्यू, तो इसका मतलब इसके भी लिमिट पॉइंट सेम ही आ रहे हैं, 0 -1 +1 जो इसके आए, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं साइन n पाई बाय 3, साइन n पाई बाय, अब क्या करें, मेन तो अब है क्वेश्चन भैया। अब ना ये 2 वाले से बात नहीं बनेगी, अब ना ये 2 वाले से बात नहीं बनेगी, मतलब ये जो इवन टर्म ओड टर्म निकालते थे, अब क्या होगा, डिवाइड में 3 है ना, तो हमें थोड़ा लॉजिकली चलना पड़ेगा। इस बार हमें a 3n वाली टर्म देखनी पड़ेगी, a 3n प्लस 1 वाली टर्म देखनी पड़ेगी, a 3n प्लस 2 वाली टर्म देखनी पड़ेगी, ये वाली टर्म्स देखनी पड़ेगी भैया हमें। इसमें बात समझ पा रहे हो, इस बार हमें ये वाली टर्म्स देखनी पड़ेगी, a 3n प्लस 1, a 3n प्लस 2। अब हमें ये टर्म्स देखनी पड़ेगी, इससे हमारे को फायदा होने वाला है। एंड लेट मी शो यू हाउ टू फाइंड दिस। n को 3n से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, साइन n पाई, है ना, साइन n पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0, अब ये भी बताया। फिर दूसरा रखोगे तो साइन 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 विच पाई बाय 3, सॉरी, यह आ जाएगा हमारे पास, अंदर लेके जाओगे तो साइन n पाई प्लस पाई बाय 3, n पाई प्लस पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और √3/2 या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, n पाई का तो यही मतलब होता है, हमने तो यही सीखा। साइन 3n प्लस 2 पाई बाय 2, पाई बाय 3 सॉरी, इसको अंदर लेके जाओ तो हमारे पास आ जाएगा साइन, अंदर लेके जाओगे तो हो जाएगा n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, और हमें फिर से पता है 2 पाई बाय 3 पे स्टिल कितना आने वाला है, √3/2, तो इसका मतलब फिर से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2। तो मैं अगर इसका एक लिमिट पॉइंट का सेट बनाऊं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0, √3/2 और -√3/2। सेट है भैया, आगे पीछे टर्म करके लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लिमिट पॉइंट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तुम अलग अलग n की चाहे तो वैल्यूज डाल के तुम देखते रहो, यही वैल्यूज आने वाली। 1 डाल के देखो तो आ जाएगा √3/2, फिर 2 डाल के देख लो आ जाएगा -√3/2, फिर 3 डाल के देख लो
रुक जाओ, 2 डाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ यहां से बन जाएगा 2 डालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्रीज और 120 यहां पे आएगा √3, पॉजिटिव √3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 0, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास आएगी, फिर 3 डालो, 3 डालो पे 3 डालने में फिर से 0, फिर तुम यहां पे डालोगे 4 पाई/3 का मतलब होता है यहां पे -√3/2 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास ये टर्म्स रिपीट होने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास चीजें रिपीट होने वाली। आई होप कि हमें यहां तक समझ आ गया हो। अगर किसी को भी यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं कि 2 पाई/3 विच इज 120 डिग्रीज, और साइन 120 डिग्री क्या होता है, साइन 120 हमारे पास होता है cos 30 और cos 30 √3/2। तो भैया ये भी हमारे पास √3/2 आने वाली है, ये हमारे पास आने वाली है 0 क्यों, मैंने कुछ गड़बड़ की है ना, हाँ यहां 0 क्यों आएगी, क्योंकि अगर तुम 3 डाल दोगे यहां पे तो ये आ जाएगी 3/3 1 और बचेगा पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। फिर तुम 4 डालोगे तो 4 पे हमारे पास आने वाली है माइनस के √3/2। फिर ऐसे ही 5 डालोगे, 6 डालोगे, 7 डालोगे तो अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। यहां 0 मैंने मिस्टेक कर दी, बाकी सही। तो यही वैल्यूज इसमें आने वाली जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगी, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट का सेट कुछ ऐसे आने वाला है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहां तक नोट कर लो, मैं और क्वेश्चंस लेके आता हूं, और भी मेरे पास क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अब हम cos n पाई/3, ये तो सेम ही है यार, तुम कर लोगे मेरे ख्याल से। मैं यहां पे डायरेक्ट ही लिख देता हूं, इसका भी हमारे पास लिमिट पॉइंट जो आने वाला है, लेट मी सी, इसका हमारे पास जो लिमिट पॉइंट आने वाला है इस बार हमारे पास आ जाएगा +-1 और +-1/2। आई वॉन्ट यू टू डू इट, ठीक है। इसमें होमवर्क लिख देता हूं, छोटा सा है, कुछ भी नहीं, वही निकालना तुम्हें a3n + 1 a3n + 2 पॉसिबल वैल्यूज देख लेना क्या क्या आ रही हैं, निकाल के दिखाऊंगा, एक स्टेप रह गया, कर लेना एक बार खुद से, ठीक है। अब 4 वाले में क्या करें भैया, 4 वाले में तो फिर वो करो आप 4n + 1 4n + 2 और 4n + 3। अब भैया आपको ये सारा करना पड़ेगा जी, करना तो पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a4n हमारे पास आ जाएगा साइन, 4n डालोगे इसकी जगह, 4 से 4 कट हो जाएगा, आ जाएगा n पाई विच इज 0। 4n + 1 डालोगे तो साइन, यह आ जाएगा हमारे पास। 4n डालोगे तो हमारे पास आ जाएगा n की जगह 4n, तो यह हमारे पास बचेगा n पाई + पाई/4। लेट मी सी, हमने सही करा ये, हाँ सही करा। इसको बस 4n बना देते हैं, अब ठीक है। 4n प्लस, अगर तुम n की जगह 4n डाल दोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाने वाली, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है भैया, बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आ जाने वाली है +-1/√2, क्योंकि साइन, तुम इसकी वैल्यू देखा करो, इसको भूल जाओ, ये तो सिर्फ प्लस लाएगा। पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2। आगे चलते हैं, साइन नहीं, a 4n + 2, अगर मैं 4n + 2 डालता तो ये बन जाती साइन n पाई + पाई/2। अब साइन n पाई + पाई/2 तो हमारे को +-1 देता है। अरे पाई/2 को देख लो सिर्फ, ये तो +- ही लाएगा। अब a 4n + 3 रहेगा, 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा n पाई + 3 पाई/4, और 3 पाई/4 हमारे पास कितना हो जाएगा, बस इसको देख लो, 3 पाई/4 हमारे पास कितना आ जाएगा। 3 पाई/4 हमारे पास कितना बच जाएगा, इसको देखना। 3 पाई/4 निकाल लेते हैं, कितना होता है, 3 × 180/4 which comes out to be 45, और 45 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 135। अब साइन 135 कितना होता है वो देख लेते हैं। साइन 135 हो जाएगा cos 45 और 1/√2, इसका मतलब ये भी कितना आने वाला है, +-1/√2, ठीक है। तो हमारे को लिमिट पॉइंट का सेट फाइनली मिल चुका है। लिमिट पॉइंट के सेट में हमारे पास क्या आने वाला है, थोड़ा अजीब सा हो गया लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा बाद में लिख दूंगा, मेरे को याद हो गया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी जगह की कमी के कारण ये है भैया अपना क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मैंने ये डॉटेड से लगा दी, इसकी बाउंड्री। तो हमारे को इसका लिमिट पॉइंट का सेट मिल चुका है। जितनी भी चीजें हैं यही रिपीट होने वाली है, बार बार यही रिपीट होंगे। एक आएगा 0, एक आएगा +-1, एक आएगा +-1/√2।
मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें क्लियर होगा। एक तुम्हें इसी के साथ का मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, तुम्हें करना है कॉस, बस साइन की जगह कॉस है। लेट मी नो कि ये भैया इसकी क्या वैल्यूज आने वाली है। ये एक तुम्हें छोटा सा होमवर्क दे दे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बताओ भैया, भैया इसके तो हमने अभी अभी निकाल लिए, इसके क्या वैल्यूज आने वाली है, ध्यान से सोचो, इसकी क्या वैल्यूज आ सकती है पॉसिबल। इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, मान लो तुमने a 2n, देखो डिवाइड में 2 है तो मेरे को 2n लेना पड़ेगा, 2n, और दूसरी आएगी 2n प्लस 1। अगर मैं 2n डालूंगा a की जगह तो यहां पर 2n क्या बन जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कट, साइन 2 पाई कितना होता है, साइन n पाई कितना होता है 0। लेकिन यहां पर 2n डालूंगा, 2 से 2 कट होगा, ये आएगा n पाई, और साइन n पाई होता है cos n पाई होता है प्लस माइनस 1, ठीक है। 2n प्लस 1 डाल दो तो ये गया, लेकिन ये बचेगा, यहां से कितना मिलेगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट में क्या आने वाला है, एक -1 एक +1। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। करके भी देख सकते हो भैया, अभी अभी कराए पीछे क्वेश्चन वाले, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में से हटाना पड़ेगा मुझे। आई होप कि तुमने लिख लिया हो। हाँ अब ठीक, चलो अब सही, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखो a 2n डालो तो ये 0, a 2n प्लस 1 डालो तो भैया ये 0, 2n इवन डालोगे तो ये 0, और डालोगे तो ये 0, मतलब दोनों बार इस बार क्या आने वाला 0, और लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या आ जाएगा 0। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे अगर तुम a 2n देखना चाहो तो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय 2n, और a 2n प्लस 1 देखना चाहो तो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय 2n प्लस, जो मर्जी हो, n को अप्रोच करा दो इंफिनिटी, इंफिनिटी पे दोनों ही किसको अप्रोच करेंगे 0 को, तो इसका नहीं सॉरी 0 को नहीं करेंगे इस बार ये दोनों टर्म 0 हो जाने वाली हैं, लेकिन साथ में 1 है तो 1 तो रह जाएगा, मतलब इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा 1। दिस इज द लिमिट पॉइंट। आगे आ जाओ, a 2n निकालो इसमें भी, क्योंकि अल्टरनेटिव है भैया, -1 की पावर आ गई तो निकालनी ही पड़ेगी। ये हमारे पास आ जाएगा 2n डालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2n, और अगर तुम a 2n प्लस 1 डालोगे तो ये बन जाएगा -1 1 प्लस 1 बाय 2n प्लस 1। n को अप्रोच कराओ इंफिनिटी, n को इंफिनिटी अप्रोच करा एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये टर्म गई, ये भी टर्म जाएगी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, लेकिन यहां से ये किसको अप्रोच करेगा +1 को, ये किसको अप्रोच करेगा -1 को, तो इसका हमारे पास लिमिट सेट आने वाला है -1 + 1। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर होंगी। मैं इसको रब करता हूं, थोड़े और क्वेश्चन लिख के लाता हूं। हमारे पास लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहले को शुरू करते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले ना यार एक चीज देखो, हमें पता है कि इसमें भी अल्टरनेटिंग टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, और यहां पे मैं a 2n इवन टर्म निकालूंगा, ऑड टर्म निकालूंगा, है ना, ये चीज तो मैं निकालूंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान दो जो मैं अब लिखने वाला हूं, कि भैया अगर मैं इवन टर्म लिखूंगा, यहां पे इवन नंबर डाल दूंगा, तो ये इवन डालो ओड डालो भैया, यहां +-1 ही आने वाला है। सॉरी, अगर इवन डालोगे यहां पे तो +-1 ही आने वाला है। नहीं समझ पाए तुम, यहां पे जब भी इवन नंबर डालोगे तो क्या आएगा, अब हम इसको करने वाले हैं, ध्यान से देखें। ये जो हमारे पास है, देखने में ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इतना अजीब है नहीं। निकालना इसमें भी वही a 2n है और a 2n + 1 है, मतलब इवन ओड टर्म्स निकालनी। आप देखना है कि इवन ओड निकालनी कैसे, ठीक है, इवन ओड निकालनी कैसे, इवन टर्म देखो। अब इवन टर्म हमारे पास कैसे निकालनी है, इसमें अगर तुम इवन नंबर डाल दोगे, कॉस इवन नंबर, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान से देखना है 1, और कॉस में अगर इवन नंबर डालोगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है +1 होते हैं, कॉस 2n पाई क्या होता है +1, और कॉस 2n + 1 पाई क्या होता है -1। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी 2n डाल रहे हैं तो आएगा +1, तो 1 + 1 2, ये क्या बन जाएगा log 6n, अरे 2n डाल दो n की जगह, प्लस log 2n अपॉन log 4n, ठीक है भैया। इसको इंफिनिटी अप्रोच कराना,
इंफिनिटी अप्रोच मैंने कराई भैया, ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई, मजा नहीं आया। क्योंकि अब यहां पे मैं अगर n को इंफिनिटी अप्रोच कराऊंगा तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो मेरे को कौन सा लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, जो कि क्या कहता है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी क्या आ जाएगी 2, लॉग की क्या हो जाएगी 1/6n, और इस 6n की भी करनी पड़ेगी भैया तुम्हें डिफरेंशिएशन। अगर 6n की करोगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस लॉग 2n की होगी 1/2n, लेकिन 2n की भी होगी n, चेन रूल कहते हैं बेटा इसे, अपॉन में log 4n की होगी 1/4n, इंटू में 4। देखो n तो कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से कट हो जाएगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, यहाँ 2 आना चाहिए था। हाँ तो n तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टर्म्स बचेंगी क्या, चीजें क्या बचेंगी, ये 6 से 6 कैंसिल होगा, 2 से 2, 4 से 4, तो मेरे ख्याल से बचेगा 2 यहां का, और यहां का बचेगा 1, तो विच इज 3। ऐसी ऑड टर्म निकाल लो, मतलब धीरे 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 इवन नंबर टर्म्स किसको अप्रोच करेंगी, 3 को करेंगे, ठीक है। अब सेम काम करो, अगर मैं कॉस में ऑड नंबर डाल दूं, कॉस में ऑड नंबर डाल दूं तो -1 आएगा, +1 पहले ही था, -1 आ गए थे तो पूरी टर्म गई, ये तो पूरी टर्म गई, इसका मतलब बचा क्या, यहां बचा log 2n + 1 अपॉन log 2 टाइम्स 2n + 1। भैया 2 तो पहले था 1 और n की जगह 2n + 1। अब क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n, तो ये किया, फिर चेन रूल के हिसाब से इसकी एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां आ जाएगा 2 अपॉन में इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/2 टाइम्स 2n + 1, और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो यहां आ जाएगी 4 क्यों आई भैया, लेट मी सी, ये 4 ही आने चाहिए हमारे पास, यस 4 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो 2n + 1 से 2n + 1 गया, 2 से 4 गया 2, ये 2 से 2 गया, तो आंसर आ रहा है 1। तो हमारे पास an किसको अप्रोच कर रहा है, a2n में अप्रोच कर रहा है 3 को, a2n + 1 कर रहा है इसको, तो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स का बन गए 1 और 3, बस ये 2 लिमिट पॉइंट्स बन गए, दीज आर दी लिमिट पॉइंट्स, मेरी साइड से डन है। होमवर्क चाहिए क्या, ये रहा बढ़िया वाला क्वेश्चन, तुम्हारे लिए तो इजी दिया, मन कर रहा है कि करा दूं, मेरा अंदर से ऐसा मन कर रहा है कि मैं करा दूं, लेकिन तुम करोगे, तुम्हें दिया क्वेश्चन। चलो आ जाओ ये कराते, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, ऐसा कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, इसकी भी हमने 2n + 1 मतलब इवन नंबर टर्म निकाली, तो वो आ जाएगी 2n अपॉन में 2, जो कि बन जाएगा 2 से 2 कट होके, ये तो भैया आ ही हमारे पास, सॉरी मैंने ये लगा दिया, इस पे ये लगाना चाहिए था। और ग्रेटेस्ट इंटीजर n का क्या होता है, n का तो n नहीं होता है ना, n का तो n नहीं होता है। a2n + 1 क्या होगी, a2n + 1 हमारे पास हो जाएगा 2n + 1 अपॉन 2, विच कम्स आउट टू बी n + 1/2, विच कम्स आउट टू बी n। अगर भैया 1/2 तो हट जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सिर्फ इंटीजर ही तो आता है, ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट तो भैया n ही हो गया, जो भी n डालोगे वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो भी तुम n डालने वाले हो, जो भी n डालने वाले हो, वो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसमें बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें a2n डालोगे तो हो जाएगा 2/2n विच इज 1/n विच इज 0, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होने वाला है। a2n + 1 का क्या हो जाएगा 2/2n + 1, नीचे से 2 कॉमन ले लो तो ये हमारे पास बच जाएगा, नीचे से 2 कॉमन लोगे तो बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके ये बच जाएगा n + 1/2, विच इज स्टिल यार लेस देन 1। लेस देन 1 में आता कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो इसका मतलब इसका हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होने वाला है 0। इसके तो लिमिट पॉइंट देखो भैया, n की जगह अलग अलग वैल्यू डालते रहोगे, अलग अलग आते रहे। इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या आने वाला है, अगर हम n को इंफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं तो भैया इसका लिमिट पॉइंट तो इंफिनिटी आएगा, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां तक बात समझ आ गई होगी, और हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए, ढेर सारे क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आई वांट यू टू ट्राई, मैंने सारे नोट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में सारे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी मेरे वीडियो के साथ बच्चे कहते थे, मतलब कुछ स्टूडेंट कहते थे कि सर डीपीपी वगैरह शेयर कर दिया करो, तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। जिसको नहीं मिली एक बार ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाके चेक करो तो मिल जाएंगी, ठीक है।
सो आई होप कि वीडियो में मजा आया होगा, लेक्चर में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।